यस बॉस। देखो कांटे की टिकट फर्स्ट डे फर्स्ट शो फर्स्ट रो की मंगाना। दूर की नजर जरा कमजोर हो गई है ना। ओके आंटी आप कांटे के टिकट्स मंगा रहे हो? हाँ बेटा। मैं अरेंज कर देता हूँ ना आपके लिए। बेटा 4 मंगाना, 1 में और 3 मेरी श्योर श्योर श्योर। मीरा जी है ना, नहा रही है, बुलाऊं? हाँ उनसे कहिए कि विनोद वर्मा आए हैं। मीरा बेटी तुम्हारे बॉस आए हैं, जल्दी बाहर आ जाओ। बॉस ही आए हैं ना, कोई भगवान थोड़ी आ गए। अब नहा रही है तो नहाते हुए थोड़ी ना बाहर आ जाएगी। हेलो सर, हाउ आर यू? सुनाइए वर्मा साहब, भाई सुबह सुबह कैसे आना हुआ? बस सर मैं ऑफिस के लिए जा रहा था, मैंने कहा मीरा जी को पिकअप कर लूं ऑन द वे। वाह क्या नया बहाना निकाला आपने, ऑन द वे पिकअप कर लूं, क्या बात है। भाई वो नहा रही है, एक बार मीरा नहाने जाती है ना, समझो आधा पौना घंटा तो क्या। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मीरा जी, you are looking absolutely refreshing, stunning and mind blowing मीरा जी। मीरा ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ? तुम नहाते नहाते तौलिया लपेट के बाहर आ गए। अरे तौलिया सर पे तो डाला है ना। लेकिन सर पे है, लेकिन तौलिया तो है ना, ये कोई तरीका है? अरे औरत की कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, आपको तो पता ही नहीं है, कुछ कोई मैनर्स ही नहीं है। आपको औरत किसने बनाया? दामाद जी आप हद से बाहर जा रहे हैं। हद से बाहर मैं नहीं जा रहा हूँ, हद से बाहर आप जा रही है सासू माँ। मैं कितने दिन से नोट कर रहा हूँ, कोई भी ऐरा गहरा नच्चू खैरा घर में आता है, आप उसको बिना सोचे समझे घर के अंदर ले लेती है। मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा। और तो और रात को 11 साढ़े 11 बजे किसी भी मर्द का फोन आता है, आप वो फोन उठा के मीरा को दे देती है बात करने के लिए। देखिए मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। और तो और कोई घटिया आदमी दफ्तर में मीरा पे लाइन मारता है, आप उस आदमी को एनकरेज करती है। मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। मम्मी से मेरा बस चले ना तो आपको अब भी कभी उठा के घर से बाहर फेंक दूंगा। तुम मुझे घर से निकालना चाहते हो? निकालने की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो फेंकने की बात कर रहा हूँ। अरे तुम क्या मुझे फेंक दोगे? मैं खुद ही इस घर से निकल जाती हूँ। निकल जाती हूँ बोलती है, निकलती तो है नहीं। इस बार मैं सचमुच निकलूंगी। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे बाप कहाँ जा रही हो? जाने दो, जाने दो अपनी माँ को, जाने दो। क्या मम्मी चली गई? आपका हो गया? आप यहाँ पर क्यों खड़े? I'm on my way to the office. Where is that side? All right. मीरा जी मैं आपको कल पिकअप कर लेता हूँ। Today you be on your own, okay? Yes, sir. And take a cool cab, मीरा जी. It's very comfortable. Please out, out. मम्मी गई। जाने दो, तुम्हारी माँ को भी और तुम्हारे बॉस को भी, दोनों के एक ही झटके में घर से बाहर निकाल दिया। मैं जानता था शीतल एक दिन तुम मेरा दिया स्कार्फ जरूर पहनोगी। फ्री में जो दिया था। अरे तनवीर देखो ना, मोहन जी वहाँ बैठे बैठे मन ही मन हंस रहे हैं। हाँ जब से ऑफिस आए तब से मुस्कुरा रहे, लगता है कोई अच्छी खबर मिली है उन्हें। वो देखो आ गए। आई? क्या बात है मोहन, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। बताइए बताइए मोहन जी, कहीं डैडी तो नहीं बनने वाले? मैं अभी सबका भरोसा करा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी बात यह है कि मेरी जो सांस है ना। सांस अटक गई क्या? अरे नहीं अटक नहीं गई यार, गुम गई। गुम गई? सांस गुम गई? मेरी सासू माँ गुम गई। ओहो मदर इन लॉ गुम गई मतलब कहाँ है वो? मतलब ये है कि सुबह किसी बात पे झगड़ा हुआ, तू मैं हो गई, घर छोड़ के चली गई। अब मजे की बात यह है कि वर्मा साहब पूरे शहर में उसको ढूंढ रहे हैं और भगवान ही जानता वो है कहाँ। शीतल मीरा जी आई क्या? नो सर, लेकिन उनका फोन आया था कि वो लेट आएंगे। अच्छा ठीक, तो हटिए यहाँ से। जी मैंने कहा हटिए जरा यहाँ से। तनवीर सर। यार एक बात बताओ, तुम्हारी कोई पुलिस डिपार्टमेंट में जान पहचान है क्या? पुलिस डिपार्टमेंट में? क्यों सर आपका कोई लफड़ा हो? Shut up। वो मीरा जी की जो माँ है ना। क्या हुआ? क्या हुआ उनकी माँ को? Oh my God, मम्मी को क्या हो गया? How is she? Is she all right? Is she in ICU? What? कुछ लोगों को ओवर एक्टिंग करने की आदत ही पड़ जाती है। उनकी माँ के साथ उनके हस्बैंड का झगड़ा हुआ और माँ घर छोड़ के चली गई, इतनी सी बात है। अगर तुम्हारी कोई सोर्स है तो लगाओ प्लीज, अगर ढूंढना है उनको। वी हैव टू फाइंड अ वे। सर पुलिस में एक जीप ड्राइवर मेरा दोस्त है, उसका रैंक हवलदार है सर। मतलब जिस रैंक के आप है ना, जो आपकी औकात है, आपके जानने वालों की भी औकात वही है। सर आप जाइए सर, मैं कुछ करता हूँ सर। इट्स ओके सर, रिलैक्स सर। अरे मोहन तेरी मदर इन लॉ गुम गई है, पुलिस में रिपोर्ट कर। पागल है क्या? इतनी मुश्किल से घूमी है, मेरा दिमाग खराब है जो पुलिस में जाऊंगा। आंटी जी, अरे आप यहाँ? आंटी क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं आंटी जी? नहीं आंटी,
आंटी जरूर कोई बात है। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ, चलिए। घर? अब मैंने वो घर छोड़ दिया बेटी। क्या घर छोड़ दिया? लेकिन क्यों? मेरे दामाद जी के साथ इतना झगड़ा हुआ कि उन्होंने मुझे घर से नहीं नहीं आंटी, आंटी बस कीजिए, देखिए बस कीजिए। अगर ऐसी बात है ना तो आप मेरे घर चलिए, चलिए। तुम्हारे घर? आंटी आप मेरे घर को अपना ही घर समझिए। हाँ बेटी, वैसे भी मैं विनोद को अपना बेटा और तुम्हें अपनी बहू समझती हूँ, तो फिर मैं तुम्हारी सास हुई ना? नहीं नहीं आंटी जी, आप मीरा जी की मम्मी ठीक हो। अगर मेरी सास बन गई ना तो खुद को दोबारा इसी पत्थर पे रोती हुई पाओगी। चलिए चलिए। शीतल, जैसी पुलिस आए मुझे इन्फॉर्म करो, मैं अपने केबिन में हूँ। सर कुछ पता लगा सर? डोंट वरी मीरा जी, डोंट वरी। मैंने पुलिस स्टेशन फोन किया है, पुलिस आती होगी। आज शाम तक हम आपकी मॉम को खोज निकालेंगे, भले उसके लिए मुझे ऑफिस से छुट्टी क्यों न लेनी पड़े। थैंक यू सर, आई अप्रिशिएट दिस। मैंने सारे रिश्तेदारों के यहाँ पे फोन कर दिया सर, कहीं पता नहीं है उनका, पता नहीं कहाँ चली गई है वो। ये जो कुछ भी हुआ है मीरा जी, जस्ट बिकॉज ऑफ योर हस्बैंड। उन्होंने आपकी मॉम को मेरे सामने इतना जलील किया, इतना जलील किया। अगर मैं उनकी जगह होता ना तो मैं आपके हस्बैंड के मुंह पे थूक के निकल गया होता। आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं? नहीं सर, सॉरी। और एक बात और मीरा जी, अगर आज शाम तक आपकी मॉम घर नहीं लौटती है ना तो आप अपने हस्बैंड को पुलिस के हवाले कीजिए। उड्डा पुड्डा। सर आप मेरे हस्बैंड के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते सर। आई एम सॉरी मीरा जी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मुझे भी कैसी बातें करने का शौक नहीं है, लेकिन अगर मेरा बस चले ना तो मैं उस आदमी को चलती उठने नीचे फेंक दूं, जहर देके मार दूं। आप क्यों रिएक्ट कर रहे हैं बार बार? सर वो मेरे दोस्त हैं सर, और किसी की पीठ पीछे इस तरह की बात करना ठीक नहीं है सर। आपके दोस्त हैं, आपने उनकी हरकतें देखी हैं? You know something? She lost her mother because of him. I mean, her mother is lost because of him. आपको मालूम है कि हम दोनों किस कंडीशन से गुजर रहे हैं? She's so sad. और सर अगर आपको बताऊं कि उनका अभी फोन आया था तो आपकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि मैं आप पे नजर रखूं और आपकी हर हरकत के बारे में उनको बताऊं। अगर आपको अपना जॉब प्यारा है तो आप उनको जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी मैंने कहा है, नहीं बताएंगे। स्टैंड मैन, आप बाहर जाइए, इंस्पेक्टर आ रहे हैं। सर मैं यहाँ चुपचाप खड़ा रहूंगा। अपनी चोट बंद रखेंगे? यस प्रॉमिस? प्रॉमिस सर। ओके। एक्सक्यूज मी, आप तीनों में से मीरा मैडम कौन है? यहाँ पे 3 लोग खड़े हैं जिसमें से 2 मेल है और 1 फीमेल है। ऑब्वियसली यही मैडम। अच्छा, आप मीरा मैडम है। जी सर। आपकी मम्मी खो गई है? बिल्कुल सर। अच्छा मुझे बताइए, आपकी मम्मी खो गई है तो आपको कैसा लग रहा है? सर आप किस तरह के सवाल कर रहे हैं सर? व्हाट डू यू मीन मम्मी को कैसा लग रहा है? जी, कीप योर बोन बॉक्स शट। एक्सक्यूज मी, सर ये मेरी मम्मी है, इनकी तस्वीर है सर, वो खो गई है, मैं बहुत परेशान लेकिन हूँ। इस तस्वीर को देख के लगता नहीं कि आपकी मम्मी है। सर जवानी की फोटोग्राफ है। फिर भी लगता नहीं कि आपकी मम्मी है। तो आपकी मम्मी है क्या? मोहन जी, आपकी तारीफ। सर ये हमारे फैमिली फ्रेंड है। बल्कि मुझे फैमिली समझिए सर। प्लीज सर, प्लीज। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहन श्रीवास्तव है सर। अच्छा, आपने इनकी मम्मी को लास्ट टाइम कहाँ देखा था? लास्ट टाइम मैंने इनकी मम्मी को इनके साथ देखा। ओह, एक मिनट, आपकी तारीफ? मुझे विनोद वर्मा कहते हैं। अच्छा, विनोद वर्मा। हाँ। आप इनकी मम्मी को जानते हैं? आप जानते हैं मतलब ये समझ लीजिए कि मेरी बीवी की माँ की तरह है। अच्छा, मतलब आपकी सासू माँ की तरह? ऑलमोस्ट। ठीक है, समझ लीजिए आपकी सासू माँ खो गई। आपको कैसा लगता है? सर आप किस किस्म के सवाल पूछ रहे हैं सर? देखिए मैडम, आप मेरे काम में बाधा न डालें, मुझे मेरी तरह से काम करने दीजिए प्लीज। तो मिस्टर श्रीवास्तव? श्रीवास्तव वो है, मैं वर्मा हूँ, विनोद वर्मा। ओह थैंक यू। मिस्टर वर्मा? सर वर्मा वो है, मैं श्रीवास्तव हूँ, श्रीवास्तवा। ओके, श्री वर्मा। ओह राइट। आपने इनकी मम्मी को आखिरी बार कहाँ देखा था? ये कोई 10 दिन पहले देखा होगा, मैं गया था मीरा जी को पिकअप करने। क्या बात कर रहे हैं सर? आपने इनकी मम्मी को आज सुबह देखा है? आज सुबह आप गए उनको पिकअप करने के लिए? अच्छा। हाँ। ओ हाँ, मुझे याद आया। आई रिमेम्बर, आई केम टू पिक यू इन द मॉर्निंग। इसका मतलब है आपने इनकी मम्मी को देखा था? हाँ, यार देखा था। एक्सेप्ट करो, देखा था, मैंने देखा था। और देखा ही नहीं था, झगड़ा भी हुआ था। आज सुबह ही आपका झगड़ा हुआ उनके साथ, और झगड़े के बाद इनकी माँ घर छोड़ के चली गई। झगड़ा मेरा हुआ? What are you talking? You're आपको झगड़ा हुआ, ये बात करते हैं। एक मिनट प्लीज,
आपको कहना चाहिए। जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये मेरे घर आए थे सर, लेकिन मेरे पति का मेरी माँ के साथ बहुत जबरदस्त झगड़ा हुआ, इसलिए वो नाराज होकर घर से चली गई सर। आपके इस पति इसको कहाँ मिलेंगे? घर पे होंगे सर। एक मिनट, मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट सर, आप दोनों बाहर जाइए सर। हूँ। ओके। एक्सक्यूज मी, ये मेरा कैबिन है, जाएंगे तो ये दोनों बाहर जाएंगे, प्लीज गेट आउट। ओके, आइए मैम। डोंट टच एंड गो। जी सर। ओके मिस्टर श्रीवास्तव। श्रीवास्तव नहीं, मैंने आपसे कहा प्लीज डोंट ट्राई माय पेशेंस, माय नेम इज विनोद वर्मा। ओके मिस्टर वर्मा। यू आर अ मीन मैन मोहन, तुम्हें बीच में आग लगाने की क्या जरूरत थी? मैंने कोई आग नहीं लगाई है मीरा, मैं एक अच्छे नागरिक की तरह पुलिस की हेल्प कर रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन में। अच्छा, हेल्प कर रहे हो। तुमने खामखा इंस्पेक्टर के दिमाग में वर्मा साहब के अगेंस्ट शब्द डाल दिया। भाई अब क्या है कि अगर हम लोग तकलीफ में हैं तो वर्मा को भी तकलीफ होनी चाहिए ना। मैंने कहा ना, you're a mean man, you sadist। मम्मी सिर्फ तुम्हारी वजह से घर छोड़ के गई हैं। आज रात तक अगर मम्मी वापस नहीं आई ना, I swear मैं तुम्हें घर में एंटर नहीं करने दूंगी। समझ मेरे गए? पास डुप्लीकेट चाबी है। हेलो हेलो मोहन जी, मैं कविता बात कर रही हूँ। कविता जी, कहिए मैडम, कैसे याद किया आपने? अरे मोहन जी, आपको पता है मीरा जी की मम्मी और मीरा जी के उस बूढ़े हस्बैंड का आज जोर से झगड़ा हुआ। इतना झगड़ा हुआ कि बेचारी मम्मी जी को घर छोड़ना पड़ा। हाँ मैडम, मैं जानता हूँ, यहाँ पुलिस भी आई हुई है मैडम, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वर्मा साहब बात कर रहे हैं पुलिस इंस्पेक्टर से। मोहन जी, मुझे पता है मीरा जी की मम्मी कहाँ है। कहाँ है? मोहन जी, इस वक्त मीरा जी की मम्मी मेरे घर पे डाइनिंग टेबल पे बैठकर जम के खाना खा रही है। क्या मीरा की माँ आपके घर पे है? मैडम एक रिक्वेस्ट है मैडम, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ये बात आप किसी और को मत बताइएगा प्लीज। क्यों? देखिए मैडम, मैं गरीब आदमी, हो सकता है कि मैं इस बात से कुछ पैसे कमा लूं मैडम। मैं कुछ समझी नहीं मोहन जी। मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जितने पैसे मैं कमाऊंगा उसके 50% आपके। लेकिन आप किसी को ये नहीं बताएंगे कि मीरा की माँ आपके घर पे है। प्रॉमिस मोहन जी, प्रॉमिस। प्रॉमिस मैडम, प्रॉमिस। वेरी गुड, तब तो मैं जिंदगी भर मीरा जी की मम्मी को जम के खाना खिलाऊंगी। बाय दीदी, हाँ कल फोन करती हूँ, बाय बाय। होशियार है, अपनी लाइन की है। किसका फोन था? मेरी एक दोस्त है जिसका नाम है दीदी। एक काम करना बेटे, मीरा को फोन लगा ले। कौन मीरा? मीरा बेटी, मेरी बेटी। ओह, मैं तो भूल ही गई, मीरा बेटी आपकी बेटी। फोन करके उसे कहना कि मैं यहाँ आराम से हूँ, खुशी से हूँ, बहुत मजे में हूँ, खा पी रही हूँ। ठीक है, आप केला खाइए, मैं फोन करती हूँ। हेलो, मीरा जी सीट पे है? मीरा जी सीट पे नहीं है आंटी, कट। बेटे मैसेज देना चाहिए था ना किसी को कि वो मीरा को मैसेज दे दे कि मैं यहाँ पे हूँ। आंटी यू डोंट वरी, मैं मैसेज भिजवा दूंगी। वैसे भी मीरा जी की ऑफिस में मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त काम करते हैं। कहाँ है उनका? मोहन श्रीवास्तव। क्या हुआ? मुझे मैसेज नहीं देना बेटी। क्यों? वो मैसेज मेरी बेटी तक कभी नहीं पहुँचेगा। अरे मोहन जी, हाँ, मीरा मैडम के मामले का कुछ पता चला? पता चल गया कि वो कहाँ है। कविता मैडम के घर पे है। क्या? मीरा मैडम को बताऊं? अभी नहीं, बाद में बताएंगे। अच्छा, वो इंस्पेक्टर है या क्या? नहीं है, वर्मा साहब के कैबिन में। अच्छा, मिस्टर वर्मा, आप मुझे ये बताइए कि मीरा जी की मम्मी गायब होने के पीछे क्या राज हो सकता है? मुझे तो ये लगता है इंस्पेक्टर साहब कि उनके हस्बैंड ने किसी को सुपारी देके उन्हें किडनैप कराने की कोशिश की। अच्छा, मुझे बताइए इसमें उनका क्या फायदा है? बहुत फायदा है सर, बहुत फायदा है। देखिए ना, एक तो सबसे बड़ी बात यह कि वो बुढ़े हैं, 80 साल के। वो नहीं चाहते कि मीरा जी की मॉम उनके साथ रहे, तो दिन रात झगड़ा करते रहते हैं उनके साथ। मोहन जी, आपके घर में बुढ़ा कौन है? नहीं, वो पागल। एक दो बार तो उन्होंने मीरा जी की मॉम को टपकाने की कोशिश भी की। मैं चाहता हूँ कि आप मीरा जी के हस्बैंड को लॉकअप में लेके 3rd डिग्री ट्रीटमेंट देके दाढ़ी खींच के उनसे कबूल करवाइए कि किडनैपिंग उन्होंने की है। और अगर आपने कबूल करवा लिया तो मैं आपकी हथेली गर्म कर दूंगा। इसके लिए मैं आपको बाद में मिलूंगा। वर्मा का बच्चा मुझे फंसा रहा है, बुढ़े को फंसा रहा है। चलिए मैं चलता हूँ, प्लीज। अब देखना मैं कैसे गली में लेता हूँ इसका। आइए इंस्पेक्टर साहब। ओके मिस्टर श्रीवास्तव, अब क्या हुआ? आपको एक नाम याद नहीं रहता? आई एम सॉरी। देखिए मिस्टर वर्मा, जैसे ही मीरा जी की मम्मी का पता चलता है, आई लेट यू नो। ओके, ऑल राइट। एक्सक्यूज मी सर, आई माई सॉरी नहीं होता, आई एम सॉरी बोलते हैं सर। मैंने आपको पूछा मिस्टर वर्मा। आई माई सॉरी सर, आई माई सॉरी। ओके। आई माई। और बाय द वे, आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? छुप छुप के मेरी बातें सुन रहे हैं? नहीं सर, एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे कुछ प्राइवेट में बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कहीं भी किसी भी तरह बात नहीं करनी। सर एक्सक्यूज मी, बात मीरा मैडम की माँ के बारे में है। अच्छा ठीक है, आइए मेरे केबिन में। जी आइए सर, आइए।
आइए सर। गेट अप। अपनी औकात में रहिए। इधर आइए, इधर आइए। हाँ बताइए क्या बात है? सर मैं ये कह रहा था कि फर्ज कीजिए कि मैं मीरा जी की माँ को ढूंढ लेता हूँ, तो आप मुझे क्या देंगे? आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं, पुलिस ढूंढ रही है। आज जाके अपना काम कीजिए बाहर, चलिए। ठीक है सर, अगर वो मिल गई तो फिर सारा क्रेडिट मैं ले लूंगा। सुनिए, आपको मालूम है मीरा जी की मॉम कहाँ है? सर मालूम तो नहीं, लेकिन कई सुराग हैं मेरे पास, मैं उन तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन आपको इससे क्या फायदा होगा? सर मीरा जी के मामले में मैं फायदा नुकसान नहीं सोचता। उनका प्यार, उनकी दोस्ती मेरे लिए काफी है। लेकिन मैं आपका एक फायदा करा सकता हूँ। क्या? अगर आप मीरा जी की मॉम को ढूंढ लेते हैं तो सारा क्रेडिट मैं लूंगा। और मुझे क्या मिलेगा? 5,000 रुपए। मीरा जी का प्यार और सिर्फ 5,000? जी नहीं, मैं इतने सस्ते में उनका सौदा नहीं करता सर। 10,000। मैं पैसे एडवांस देता हूँ सर। 5,000 रुपए एडवांस। 100 रुपए कम है सर। चीप लगा। सर अगर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो यकीन मानिए मीरा जी की माँ बार बार गायब होती रहेगी। क्या मतलब? मैं मेरी लाठी यहाँ भूल गया था। बाय द वे मिस्टर वर्मा। श्रीवास्तव। ओह श्रीवास्तव, आई एम सॉरी। मुझे बताइए मीरा जी की मम्मी का कुछ पता चला? हाँ सर पता चल गया सर। मीरा जी की माँ को किसी ने किडनैप किया है। व्हाट? और मैं उस आदमी के नाम पता भी जानता हूँ जिसने ये कांड किया है। सर मम्मी को कुछ पता चला सर? मीरा मैडम, आपकी मम्मी को किसी ने किडनैप किया है। क्या? किसने? किसने? मिस्टर विनोद वर्मा ने। और इस वक्त वो इनके घर पे है। व्हाट? आइए इंस्पेक्टर साहब, मेरे घर का चप्पा चप्पा छान मारिए, कोना कोना ढूंढ लीजिए। आपको मेरे घर से मीरा जी की मॉम नहीं मिलेगी। मिस्टर मोहन, आपको पूरा यकीन है कि मीरा जी की मम्मी को इसी घर में किडनैप करके रखा है? यकीन नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि इस आदमी ने मीरा जी की माँ को यहाँ रखा हुआ है। अगर ये बात गलत निकली तो मैं आपको अंदर डाल के वन साइड। सर उसका सवाल पैदा ही नहीं होता। आप जाइए और तलाशी लीजिए। सर आई टेल यू सर, देखिए इस तरफ एक बेडरूम है, उसके साथ एक और बेडरूम है, उसके बाहर एक बालकनी है सर। बालकनी थोड़ा काउच है जहाँ शाम को लोग बैठते हैं। और इधर एक किचन है सर। किचन के बाहर एक स्टोर रूम है। स्टोर रूम के बाद आपको मेरे घर के बारे में इतना सब कैसे मालूम है? वो बात फिर कभी। आप जाइए सर, जाइए। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि सर आप मेरी माँ को किडनैप कर सकते हैं सर। मीरा जी, आपको यकीन करने की जरूरत भी नहीं। अगर मुझे किडनैप भी करना होता तो मैं आपकी माँ को किडनैप क्यों करता? मैं तो किसको करते हैं किडनैप? बोलिए सर, जुबान बंद क्यों हो गई? किसको करते हैं किडनैप? बोलिए किसको? मुझे? आपको किडनैप करने की क्या जरूरत है मुझे? ओ माँ, गुम कहाँ थी पूरा दिन? मैं कितनी परेशान थी। मैं तो यही थी बेटा। मम्मी जी, आप यहाँ कैसे पाई गई? यहाँ कैसे पाई गई? इतना बनिए मत सर, एक्टिंग मत कीजिए। सर जी, मामला आईने की तरह साफ है कि इस आदमी ने इस बुढ़िया को उकसाया, वर्गलाया, बहकाया, घर में लेकर आया, यहाँ छिपाया और इसीलिए आपने इसको यहाँ पर पाया। एक मिनट, मम्मी जी आप मुझे बताइए आपको किडनैप किसने किया? बिंदास। मम्मी जी प्लीज बताइए आपको किडनैप किसने किया? यही है वो शख्स इंस्पेक्टर साहब जिसने मुझे अगवा किया था। मैडम, लेकिन मैं इसके चुंगल से भाग निकली। मम्मी। वो तो अच्छा हुआ कविता ने मुझे इस घर में पनाह दी, वरना मेरा क्या हो जाता। मिस्टर मोहन, अब चलो अंदर वन साइड। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, जाने से पहले मोहन जी कहानी का सार तो सुन लीजिए। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं। चलिए इंस्पेक्टर साहब, चलिए चलिए।